पढ़ाई करने के लिए मैं आपको जीवन भर समझाता रहा हूं, जब तक आप यहां रहें अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखें। और उसके लिए भी मैंने आपको बताया, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए पहले तो आप बाजार की चीजें खाना बंद करें, लेकिन आप भूल नहीं जाएं, इसलिए मैं आपको आज एक पुस्तक भेंट करूंगा, बीमारियों का घर हमारा आधुनिक खान पान। क्योंकि आप यहां से जाएंगे, फिर अब कब मिलना हो मुझे नहीं मालूम, होगा कि नहीं। ये अब मेरा प्रतिनिधि आपके पास रहे, मेरी बातें आपको याद दिलाता रहे, इसके पीछे मेरी यही भावना है कि आप स्वस्थ रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसी स्वास्थ्य की दृष्टि में ये तो बीमारियों की रोकथाम। अब हमें पौष्टिक, सुपाच्य और स्वादिष्ट भोजन चाहिए, उसके लिए ये स्प्राउटिंग बुक है, ये भी आपके साथ रहनी चाहिए, आपको मदद करेगा। कहीं भी जाएंगे, टिफिन की रोटी हो चाहे होटल की रोटी हो, वैसी नहीं, पौष्टिक नहीं होगी, स्वादिष्ट नहीं होगी जैसे अपने हाथ के बनाए हुए अंकुरित होंगे। स्वावलंबी हो जाएंगे आप, आपको देखना नहीं पड़ेगा दूसरी तरफ। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। कई बच्चे हैं जो बोलते हैं, भाऊ हमें क्या पढ़ना है, हमारे पिताजी की दुकान है, हमें तो दुकान पे जाके बैठना है। मैं बोलता हूं बेटा, ये व्यवसाय जो है ना, इसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। आप कम से कम एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले लो कि यदि कभी जरूरत पड़े तो कम से कम आपको एक ऐसी अच्छी नौकरी तो मिल सके कि आप अपने परिवार को पाल सको। आपसे भी मैं यही अनुरोध करता हूं। साथ ही साथ हर परिस्थिति में आप अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ते जाएं, किसी दूसरे को दोष न दें, आपके अंदर वो शक्ति निरंतर बढ़ती रहे। उसके लिए आपको ये पुस्तक भेंट कर रहा हूं, पावर थिंकिंग। रात को सोने से पहले 5 मिनट, 15 मिनट, एक पेज, आधी लाइन, इसको आप पढ़कर सोएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां आएंगी, आप घबराएंगे नहीं, ये आपको वो शक्ति देगा। जीवन भर इसको आप साथ रखें, अपने अंदर वो शक्ति महसूस करें कि हर परिस्थिति में ढलने का आपके अंदर मादा हो, ताकि आप हर परिस्थिति में खुश रहें। ये मंगल कामना है मेरी, इसलिए ये आपको मैं भेंट कर रहा हूं। आपको याद दिलाने के लिए कुछ स्टिकर भी दे रहा हूं। जो मनुष्य अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं है, वह किसी के भी प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकता। कृतज्ञ पर प्रभु की कृपा बरसती है, तथा कृतज्ञ पर परमात्मा का कोप रहता है। यह प्रकृति का नियम है, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रकृति का। अरे जिसने अपने माता पिता के इतनी मेहनत की और उसके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं है, दायित्व बोध नहीं है, उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा। अरे लक्ष्य नहीं होगा तो कुछ बन नहीं पाएगा, तो दुखी रहेगा ना। यदि हम अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, उनकी उन मेहनतों को, उनकी कुर्बानियों को महसूस करके उनकी कदर करते हैं, और हमारा दायित्व क्या है कि उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे, अच्छी से अच्छी रिजल्ट ला कर दे। और माता पिता को क्या चाहिए, भाई मेरा बेटा किसी अच्छे पद पे था, जो आप पढ़ेंगे, जिस पद पर पहुंचेंगे, वैसा ही आपको स्टेटस का लाइफ पार्टनर मिलेगा। दोनों की आमदनी इतनी अच्छी होगी कि आपके घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती रहेगी। अपने परिवार के साथ आप सुखी हो, ये माता पिता को जीवन के अंतिम पड़ाव में बहुत संतोष और शांति देता है, और उसी शांति में वो परम शांति में समा जाते हैं। आप लोग अपने आप को किसी अच्छे पद पर आसीन कर सकें, इसके लिए अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहें। इसलिए ये स्टिकर आपको मैं दे रहा हूं। अपने माता पिता के मन से निकला हुआ आशीर्वाद जन्म जन्मांतर तक हमारी रक्षा करता है। इस जन्म में सिर्फ नहीं, लेकिन जन्म जन्मांतर में। कितनी बड़ी बात है। अरे वो सौभाग्यशाली हैं जिनके माता पिता हैं,
जिनके माता पिता नहीं है, बेटा उनसे पूछो उनका जीवन कितना सूना है। एक भी दोनों में से यदि नहीं है तो अधूरा लगता है यार। ये बहुत ही आवश्यक बात है, हम आत्म चिंतन करते रहें। ये स्टिकर कहता है कल बर्बाद किया, आज पछता रहे हो। आज बर्बाद कर रहे हो, कल पछताओगे। उठो, आज के तुम बनो, कल तुम्हारा बनेगा। ये स्टिकर आपको याद दिलाता रहेगा। समय बहुत कीमती है। पंख हैं, कल नया सेशन शुरू हुआ, आज समापन होने को आया। देर ही नहीं लगी, कैसे साल भर गुजर गया। इसी तरह जीवन गुजर जाता है दोस्तों। और हम अगर समय की कदर नहीं करेंगे तो समय भी हमारी कदर नहीं करे। हमारे अंदर अकूत शक्ति है, जो चाहे वो कर सकते हैं। क्यों? हम उस परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जैसे जल के जो गुण धर्म हैं, पूरे नदी में जितना पानी है, वो एक बूंद के भी गुण धर्म वही होंगे। हम उसके अंश हैं, तो हमारे अंदर वो शक्ति है। उस शक्ति को याद दिलाने के लिए ये है, जो जहाजों को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। हम अपने आप को याद दिलाते रहें कि हमारे अंदर वो शक्ति है, और वो शक्ति हमें निरंतर विवेक के रूप में याद दिलाती रहती है क्या करना है, क्या नहीं करना है, यहां तक क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अगर विवेक के कहने पे चलेंगे तो बेटा कभी धोखा नहीं खाएंगे, हमारे जीवन में सदैव आनंद ही आनंद रहेगा। हम विवेक आनंद बन जाएंगे। और मैं समझता हूं हम में से हर कोई विवेकानंद बनना चाहता है। इसलिए बेटा इस पर ध्यान करेंगे। विवेक के कहने पर चलोगे, विवेक हमेशा आपको बताता रहेगा। अगर जैसे माता पिता के आज्ञा में चलते हैं तो माता पिता हमेशा हमें रास्ता दिखाते रहते हैं हर क्षेत्र में। लेकिन जब उनकी बात हम अनसुनी कर देते हैं तो धीरे धीरे वो कहना छोड़ देते हैं। फिर समाज तो हमारी उन कमजोरियों से लाभ उठाता है, ठोकरें मारकर सिखाता है, सीखना पड़ता है। लेकिन यदि उनके होते हम सीख ले तो जीवन भर हम सुखी रहेंगे। ठीक इसी तरह विवेक है, जब तक हम उसकी बात मानते रहेंगे वो हमें मार्गदर्शन देता रहेगा। जब हम उसकी बात को अनसुना कर देंगे, अपनी चलेंगे, किसी के बहकावे में आकर के, किसी प्रलोभन में, बहाव में बह करके, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, संगति का बहुत बड़ा असर है दोस्त। जैसा आपको बनना है वैसे लोगों की संगति करें, वैसे पुस्तकों की संगति करें तो आप बन जाएंगे। क्योंकि जैसी पुस्तकें हम पढ़ते हैं, जैसे दृश्य देखते हैं और जो सुनते हैं, वैसे हमारे विचार बनते हैं। और जैसे विचार होंगे वैसे ही हमारे कर्म होंगे, जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। ये कर्म का नियम अटल है बेटा। भगवान रामचंद्र अपने पिता को नहीं बचा पाए तो हम कहां लगते हैं भाई? हम कौन से खेत की मूली? ध्यान रहे, आज इस देश को नेतृत्व की बहुत बड़ी कमी है। आप देख रहे हैं इस राष्ट्र को चारों तरफ से चाइना घेर रहा है और हमारे देश के कर्णधार भ्रष्टाचार करके खजाने को खोखला कर दिया है और रक्षा सेनाओं के लिए उपकरण तक नहीं जुटा पा रहे हैं और उनमें भी खरीद में घोटाला। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं आप अपना दायित्व अपने राष्ट्र के प्रति कभी न भूलेंगे। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और वैसे भी तो यार जीवन तो हमारा निश्चित है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल होगा, तो 70-80, ज्यादा से ज्यादा 100। उसमें हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हमेशा हमें भी आत्म संतोष मिले और पीछे हमें हर बार याद किया जाए जब भी इस राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले शहीदों का नाम आए, उसमें हमारा भी नाम हो। इस सब के लिए जरूरी है हमारा जीवन जितना उपयोगी होगा उतना ही हमारा परिवार में, समाज में, राष्ट्र में सम्मान होगा। और वो तब होगा जब हम समय की कदर करेंगे। इसलिए ये है, यह समय नहीं है सोने का, एक भी क्षण खोने का। एग्जाम में टाइम कितना बचा है? ये इतना बढ़िया
आयोजन हो रहा है, इसके बाद किसी दूसरे आयोजन की जरूरत है क्या? जिस लोगों के पास पैसा बहुत है, जिनको पढ़ना नहीं है, पिता के दुकान पर बैठना है, जिनके दिमाग में ये है कि हमें तो हमेशा पिता के दुकान पे खूब कमाई होगी, वो लोग ऐसे कार्यक्रम करते हैं। जिनको पढ़ना है, वास्तव में कुछ जीवन में बनना है, वो अपना समय इन व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाते। दोस्त, परीक्षा के दिनों में तनावग्रस्त हो जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूं आप में से कोई बीमार पड़े, इसलिए एक बहुत ही शक्तिशाली जड़ी है सफेद मूसली। 5-7 दाने रात को पानी में या दूध में भिगो कर रख दें, सुबह चबा चबा कर खाएं, ऊपर से वो पानी या दूध पी लें। आपको इतनी ताकत देगी, परीक्षा के दौरान आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और यदि जीवन भर खाते रहेंगे तो जीवन भर बीमार नहीं पड़ेंगे। कंडीशन यह है कि बाजार का खाना नहीं खाएंगे। ये भी मैं आपको भेंट कर रहा हूं, कृपा करें इसको स्वीकार करें और उपयोग में लाएं, और इस बार इतनी बढ़िया रिजल्ट देकर जाएं कि पिछले साल से भी बढ़िया हम कह सकें कि हम दिन दिन आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपेक्षा करता हूं इस बार मुझे अधिक से अधिक बच्चों को सम्मानित करने का मौका